इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में मुख्यमंत्री की जगह अब एलजी सरकार के हेड होंगे। केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी एक्ट को नोटिफाई कर दिया है। दिल्ली सरकार को अब अपने हर फैसले के लिए पहले एलजी के पास प्रस्ताव भेजना होगा और उनकी सहमति के बाद ही वो फैसला अमल में आ सकेगा। हाल ही में संसद में पास जीएनसीटीडी संशोधन एक्ट पास हुआ है, जिसके बाद इसे नोटिफाई कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2021 में इस एक्ट में संशोधन किया गया है और कल ही इसे नोटिफाई भी कर दिया है। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, इसके नोटिफाई हो जाने के बाद अब दिल्ली सरकार को हर एक फैसले के लिए एलजी की मंजूरी, एलजी की सहमति जरूरी है, उसके बाद ही वो अमल में आ पाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आपको मिला है? केजरीवाल की टीम की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन मिल सका है आपको? और देखिए, दिल्ली सरकार के द्वारा कोई रिएक्शन इस पे नहीं दिया गया है, लेकिन इतना तय है कि जो पिछले कई सालों से खींचतान चल रही थी एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में, वो एक बार फिर से शुरू होने वाली है। कोर्ट तक ये गया था मामला, उसके बाद कुछ दिनों के लिए शांत था और अब नोटिफाई कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद में पास होने के बाद। तो उसके मुताबिक दिल्ली में जो हेड है, प्रशासनिक हेड जो है वो एलजी हैं और इस बात के लिए न सिर्फ वो हेड है बल्कि जो भी दिल्ली सरकार फैसले, चुनी हुई सरकार फैसले लेगी वो एलजी के पास जाएगा और एलजी की सहमति उस पे जरूरी है। इससे पहले ये हो रहा था कि आप एलजी को इत्तला करते थे, इन्फॉर्म करते थे, और अब आपके लिए जरूरी ये है कि उनकी अनुमति के बगैर आप कोई फैसला नहीं लेंगे। आप सोचिए ये फैसला कितना बड़ा है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि किसी भी राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई विज्ञापन भी दिया जाता है तो स्टेट हेड का उसमें फोटो लगेगा। तमाम इस तरह की बातें हो रही कि केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन पे बहुत पैसा खर्च किया और यही फैसला अगर एलजी ये करते हैं कि इसमें मेरा फोटो जाता है, तो सोचिए सरकार की तरफ से ऐड कितने आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। तत्काल अभी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। सरकारी चैनल्स जो है उसमें ऑफिशियली हमने बात करने की कोशिश की तो कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, लेकिन जैसे ही संसद में ये एक्ट लाया गया था उसी भास्कर, क्या कल हाईकोर्ट में जो कुछ कहा गया उसका इस नोटिफिकेशन से कोई कनेक्शन हो सकता है? कल ही हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली अगर आपसे नहीं संभल रही है तो आप इसे केंद्र के हवाले कर दें। क्या इसमें कोई कनेक्शन मुमकिन है? बिल्कुल, इसको जोड़ के देखा जा सकता है। कल ही दिल्ली हाईकोर्ट में ये कहा गया था कि अगर आपसे नहीं संभल रहा तो आप हमें बताइए, हम केंद्र को इसका जिम्मा देंगे, और केंद्र सरकार ने इसको नोटिफाई किया। तो इसको एक ऐसा कह सकते हैं कि केंद्र सरकार एक मौके के इंतजार में थी और इसको नोटिफाई किया है। हालांकि औपचारिक रूप से इस तरह का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो जरूरत दिख रही थी, जो कोर्ट में भी मामला आया तो उसके बाद ये नोटिफाई किया गया है और अब दिल्ली सरकार के ना चाहते हुए भी, चुनी सरकार के ना चाहते हुए भी तमाम फाइल्स जो है वो एलजी के पास जाएंगी और वहां एलजी की सहमति के बाद ही उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन भास्कर, जो आप ये बात कह रहे हैं कि जो पिछले काफी वक्त से टकराव दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच या एलजी के बीच नहीं नजर आ रहा था, उसकी शुरुआत अब इस नोटिफिकेशन के बाद हम देखने को जरूर मिलेगी। हालांकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, शायद अभी कुछ ऐसी बातें ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में टकराव जरूर बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए क्या बंगाल से चला वायरस दिल्ली पहुंच गया है, बच्चों के लिए कैसे बहुत खतरनाक है बंगाल स्ट्रेन, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।